तो क्यों नहीं उड़ेगी सर पतंग? और उनको गठबंधन में लेना पड़ेगा, वो घुटनों के बल पर दारुस्सलाम चल के जाएंगे। ये मेरा बात का दावा देख लेना, बिना ओवैसी साहब के सरकार नहीं बन सकती है, और हिस्सेदारी तो हम लेके रहेंगे। मंत्रियालय नहीं चाहिए हमको, मंत्रियालय चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। साथ में कुर्सी उनकी होगी तो मेरी भी होगी, मैं भी बैठूंगा, तुम भी बैठोगे। कि हैदराबाद से चलकर बारिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में आए हैं और उनका काम देखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत खुश हैं। पड़ेगा हम अपने जो 4 पाया होता कुर्सी में एक पाव बन के दिखाएंगे हम। यार वो जाने दो उनको, वो तो दल बदलू हैं, कभी इसमें आते हैं कभी उसमें जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। कल वो आगे समाजवादी में, कल का वो चले जाएंगे बीजेपी में भी, उनका कोई ठिकाना नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। लगातार हम आपको गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जनता के बीच की जो जनता की राय है वो आपको दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या के रुदौली विधानसभा में। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल सब एमआईएम के लिए सर। एमआईएम के लिए जी। उन्हें तो कहा जाता वोट कटवा है सर, वोट कटवा कहा, जो कहते हैं कहने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग की एमआईएम के साथ देंगे और एमआईएम को फुल बहुमत से यहाँ जिता के निकालेंगे सर अपने भाई को। फुल बहुमत से निकालेंगे। 100 सीटों पे तो लड़ रहे हैं आप लोग। 100% 100 की 100 भी निकालेंगे हम, बिल्कुल। इसी अयोध्या के नाम से बीजेपी 2014 में भी सत्ता में आई, 2017 में भी आई, 2019 में भी आई। अब 2022 में कितना मतलब राम मंदिर के नाम पर क्या असर पड़ेगा? कोई सारा असर नहीं पड़ेगा, सब जनता जान चुकी है। अब की बीजेपी गई, अब तो मंदिर बन गया। कल फोटो तो उन्होंने प्रेस वालों को दिखाई, मीडिया वालों हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए जो नहीं है। हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, हमको वो चाहिए बस। कौन देगा ये रोजगार? हमारे सदा साहब आएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमको मिलेगा हमारा हक। ऐसे तो कोई नहीं देगा सर, सब कोई आता है, चूतिया बनाता चला जाता है। ये करवा देंगे, आरक्षण दे देंगे। हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमको अब आरक्षण चाहिए, हम रोजगार चाहिए, और जो हमारे जो रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन जो पढ़ें वो चाहिए हमको। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। किससे होगा गठबंधन? कोई तो आपको लेने को तैयार नहीं है सर। वो आएंगे, घुटने के बल पे आएंगे वो गठबंधन करने के लिए। अभी यहाँ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनको करना पड़ेगा। हम अपने जो 4 पाया होता कुर्सी में एक पाव बन के दिखाएंगे हम। अरे भैया, सब उनके साथ जा रहे हैं, आपके साथ कैसे आएंगे? सर वो जाने दो उनको, वो तो दल बदलू हैं, कभी इसमें आते हैं कभी उसमें जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। कल वो आगे समाजवादी में, कल का वो चले जाएंगे बीजेपी में भी, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि 85% हमारा, 15 में बंटवारा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये सर। स्वामी प्रसाद मौर्य वो कभी इधर ढनकते कभी उधर ढनकते, उनका कौन भरोसा है? ये सब बीजेपी में भेजे गए हैं, समाजवादी में। ये समाजवादी को ले डूबेंगे, ठीक है सर। ये टिकने वाले नहीं है। जहाँ अगर समाजवादी की सरकार बन रही हो तो ढंग बीजेपी में चले जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। दल बदलू लोग हैं। वो तो कह रहे हैं जिस पार्टी में मैं जाता हूँ उसकी सत्ता बनती है, बसपा इसकी मिसाल है। सर कोई मिसाल नहीं है, उनको बोलने तो उनके सिर्फ बोलते है ना, बोलने से कुछ नहीं होता है। ये जनता जान चुकी है, सब देख चुकी है। अब की हक पे चुनाव वोट पड़ेगा और इंसाफ के लिए वोट पड़ेगा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके एआईएम के? सर हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, रोजगार चाहिए हमको, हॉस्पिटल चाहिए। ये सब एमआईएम करके दिखाएगी, इसके लिए हम एमआईएम को सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे यहाँ से। रोजगार का दावा तो बीजेपी करती है सर। वो रोजगार का दावा देखें सर, रोजगार कितना रोजगार दिया? 2 करोड़ की नौकरी की बात की, कहाँ है नौकरी? है नौकरी हमारे पास नहीं है, बेरोजगार कर दिए जो उन्हें। क्या करेंगे सर हम? वो लगवाए उन्होंने तो बड़े बड़े, लखनऊ जाके देखी है सर। वो जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ जुमला बोला जाता है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है, खोखली है अंदर से, कुछ नहीं है। तो आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आपके ऊपर भी तो आरोप यही लगते हैं। सर आरोप लगा, कम क्या कर, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, वो तो लगता रहेगा, और जितना आरोप लगेगा उतना ही मेरे लिए फायदा है। लगाते रहो आरोप। क्या फायदा, कैसे फायदा? क्यों? जनता जान चुकी है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, समझ चुकी है जनता। 5 साल जनता है ना, अब जागरूक हो चुकी है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं सर। जनता कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता साइकिल चलाने के लिए तैयार है। सर जब उनका नेता बंद है तब साइकिल नहीं चलाए, तब नहीं धरना दिए, अब साइकिल चला रहे हैं। चलाओ साइकिल से चलाई तो थी रामपुर जाके साइकिल। अरे सर वो अपने फायदे के लिए चलाए थे, आजम खान के लिए फायदे के लिए नहीं चलाई थी, वो अपने फायदे के लिए चलाए थे। आजम खान को जाके मिल लेते जेल में,
अगर उनके हमदर्द होते, उनके नेता थे, वो मिल लेते उनसे, क्यों नहीं मिले? ओवैसी साहब केवल एक ट्वीट किए, भागे चले गए आजम खान से मिलने के लिए। अब जमीन चुराएंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। सर अगले साहब दूध के धुले हुए हैं क्या? दूध के धुले हुए हैं? क्यों नहीं उनको बंद किया जाता है? क्यों नहीं उनको भी जात बैठती है? बैठाओ ना उनके ऊपर। ये लोग एक सिक्के के दो रुख हैं। बीजेपी समाजवादी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो तो आपको कहते हैं सर, वो खुद हैं। वो हमको क्या कहते हैं? वो खुद हैं। जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो खुद हैं। अब देख लीजिए, हाथ कौन मिलाता है बीजेपी से? कौन मिलाता है हाथ? अखिलेश जाके मिलाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। कौन खाता? ओवैसी साहब के कभी देखा आपने हाथ मिलाते हुए, खाना खाते हुए? मोहन साहब का स्मृति ईरानी के साथ एक फोटो वायरल हुआ। सर, वो वायरल हुआ तो वो वायरल होने तो वो बनाया भी जा सकता है ना। ये तो खुलेआम मंच पे। अच्छा, आपके नेता के साथ अगर वायरल हो जाए तो बनाया जाता है, उनके साथ हो जाए तो मतलब हम वो बात, मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में क्या कहा था कि हमारा आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूँ। तो बी टीम कौन हुआ? कौन हुआ बी टीम? अरे वो तो एक बड़े बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद के तौर पे कह दिया उन्होंने। सर क्यों बड़े बुजुर्ग? ये बड़े बुजुर्ग की बात नहीं, ये पॉलिटिक्स की बात है। ये पॉलिटिक्स की बात है जो ना, ये पॉलिटिक्स की बात है। अखिलेश अभी मोहन भागवत के साथ आपने देखा, बुलाया, मुलायम सिंह ने हाथ मिलाया, अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया। क्यों? हमारे दुश्मन से आप हाथ मिला रहे हो। आप हमको बता, हमारा वोट लेके हम ही को बता रहे हो तुम। ये नहीं चलेगा सर, बहुत देखा हमने। क्या नाम है ताऊ? हमारा नाम तौफीक है। क्या लगता है माहौल क्या है 2022 माहौल का? बहुत अच्छा है 2022 का, क्योंकि आज तक हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया। हम भी उसी का साथ दे रहे थे। अब नहीं देंगे क्या? आज तक जो है कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जो हम लोग के लिए कोई फ़ायदा वो कर सकें। कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इसलिए लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हैदराबाद से चलकर बालिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में आए हैं, और उनका काम देखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत खुश हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये विधानसभा जिताकर हम लोग भेजेंगे शेरब्बन भाई को बहुत मेहनत के साथ। शाम को तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि काम बोलता है। काम क्या किया अखिलेश यादव ने, हमको बताइए जरा। रिवर फ्रंट बनवा दिया कह रहे हैं। ये सब भौकाल है। बालिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अगर किसी को काम को पता करना है तो हैदराबाद जाए। 30 रुपया में 3 महीना इलाज होता है। 30 रुपये में 3 महीना इलाज होता है। कौन सी ऐसी हुकूमत है यूपी में कि करके दिखा दे? और हिंदू, मुसलमान, हर इंसान के लिए जो काम बालिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, हिंदू, मुसलमान सब लोग खुश हैं उनके काम से। और यहाँ की आवाम अब की ये फैसला कर लिया है कि बालिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को हम मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रुदौली की विधानसभा से हम जिता कर भेजेंगे। जवानी कुर्बान नहीं करेंगे इस बार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नारे तो लगाते थे बहुत कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। अब हो गया, पहले लगाते तब नहीं लगाएंगे। पहले बहुत जवानी कुर्बान कर दे, जवानी कुर्बान नहीं करेंगे। अब सिर्फ पतंग उड़ेगी हवा में बस। वो कह रहे हैं सपा की हवा है, पतंग हो या हाथी हो, हाथी गिर गया, फूल कीचड़ में धन गया। जब पतंग काटेगी ना तो पता चलेगा। साइकिल तो टूट गई, वो समाजवादी धक्का पार्टी, धक्का फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ी कर दी साइकिल। सर वो खड़ी नहीं कर सकता है वो। अब कि उसको भी पता चल जाएगा हम क्या चीज़ हैं, और पता चल जाएगा उसको भी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। बिल्कुल पतंग उड़ा के रहे। बिल्कुल पतंग उड़ा के रहेंगे। आपके इंशाल्लाह 2022 में पतंग ही पतंग उड़ेगी हर जगह पे। कितनी सीटें लाएंगे 100 में से? 100 में से 100। 100 में से 100? 100 में से 100। प्रत्याशी तो घोषित हुए नहीं अभी, सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो गए, प्रत्याशी मिल नहीं रहा आपको। 100 में 100 प्रत्याशी को आप डेटा देख लीजिए, 60% हमारे साथ हिंदू भाई जुड़ा हुआ है। टिकट के लिए आवेदन आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं। कौन कहता नहीं हुए हो भैया? रामनगर में विकास श्रीवास्तव हमारा इतना मेहनत कर रहा है। देखिए, जो बोलते हैं ये सिर्फ कट्टरपंथी की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, हमारे 7% हिंदू जुड़ा हुआ है। कौन बोलता है? 7% आवेदन हमारे पत्र में आए टिकट के लिए। तो क्यों नहीं उड़ेगी सर पतंग? और उनको गठबंधन में लेना पड़ेगा। वो घुटनों के बल पर दारुसलाम चल के जाएंगे। ये मेरा बात का दावा देख लेना। बिना ओवैसी साहब के सरकार नहीं बन सकती है, और हिस्सेदारी तो हम लेके रहेंगे। मंत्रियालय नहीं चाहिए हमको, मंत्रियालय चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। साथ में कुर्सी उनकी होगी तो मेरी भी होगी, मैं भी बैठूंगा, तुम भी बैठोगे। अरे वो तो दी थी 2012 में। सर किसको दी थी? तो थे आपके नेता सारे बैठते थे, बड़े बड़े शफीकुर रहमान बर्क हो गए, आजम खान हो गए। नेता नहीं है वो, मेरे नेता नहीं, वो पार्टी के नेता। अगर मेरे नेता होते तो मेरी आवाज़ उठाते। वो मेरे नेता नहीं है, वो पार्टी के नेता हैं। वो पार्टी की से बात करते हैं हमारे। अगर ऐसा होता तो असेंबली में जब 3 तलाक का मुद्दा आया था या एनआरसी का मुद्दा आया था तो क्यों नहीं बोले?
क्योंकि उनके से सदर थे ना, उनको बोलने का मौका नहीं दिया, वो बोल नहीं सकते, वो गूंगे हैं। और रहमान तो आए थे, सड़कों पर उतरे। सर नहीं, वो सड़कों पे नहीं उतरे थे, वो गूंगे। सड़कों पे उतरने से कुछ नहीं होता, वो जो कानून बनता पार्लियामेंट में बनता, आप क्यों नहीं उठाते वहाँ की आवाज़? पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते हैं आप गूंगे बन जाते हैं क्योंकि आपको सदर बोलने नहीं दिया। मेरा बैरिस्टर ऐसा है कि कोई भी उसका विधायक हो, बोलने का मौका दिया जाता, अपने हिसाब से बात रखो, जनता के हक में बात करो, वो मेरा बैरिस्टर करता है।